प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप रीड में। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 3। ठीक है, ये क्या है? दो चर वाले रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इनका मतलब क्या है। ये लिखे हुए दो चर वाले रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो चर देखेंगे। चर का मतलब क्या होता है? जो राशियां क्या करती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम चर बोलते हैं। जैसे इनको डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं? ये जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, उनसे क्या इनको हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, आर, एस, टी, पी, क्यू, जो भी जितने भी ये अल्फाबेट आते हैं, उससे इसे हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है? बदलते रहते हैं, हमेशा इनका मान क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है, इसीलिए इनको इंग्लिश में हम वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अचर पद क्या होते हैं? अचर पद वे होते हैं जो स्थिर रहते हैं, जो मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब जो स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये सब डेट 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 क्या है? ये सब क्या है? अचर पद है। ठीक है, ये क्या बोले जाते हैं? अचर पद बोले जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? बदलती नहीं है। ये एक लिखा हुआ किसी के साथ तो एक ही रहेगा, दो लिखा हुआ किसी के साथ तो दो ही रहेगा। दो, इसको हम ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्स, वाई, जेड, आर, एस, टी ये लिखा हुआ है, अचर पद बोले जाते हैं। अचर पद का मतलब यही होता है कि ये क्या करते रहते हैं? वेरी करते रहते हैं। इनका मान हमेशा क्या? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या अब पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े में इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण। देखो पहले हमने बहुपद पढ़ा था, जैसे ये लिखा हुआ है 3x+4 ले लिया। ठीक है, तो ये तो क्या है? ये तो हो गया बहुपद। एक चर में क्या हो गया? ये बहुपद हो गया। ठीक, और इसको समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे हम? समीकरण बनाने के लिए क्या कर देंगे? समीकरण और बहुपद में छोटा सा अंतर होता है। जैसे यही लिखा हुआ 3x+4 लिखा हुआ है, अगर इसके इक्वल में हम क्या कर दें? 0 कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? ये समीकरण बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? ये समीकरण बन जाएगी। ठीक, और ऊपर वाला अगर इक्वल में कुछ नहीं है तो उसको बोलते हैं बहुपद। लेकिन ये क्या है? ये एक चर में बहुपद है। यहाँ पे चर क्या है? एक्स है, तो एक ही एक्स है ना। वाई क्या है? कांस्टेंट है, वाई के साथ कोई भी चर पद नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? एक चर में क्या कहें? एक चर में ये बहुपद है। ये क्या है तुम्हारा? एक चर में क्या है? समीकरण है ये क्या है? एक चर में, एक चर में रैखिक समीकरण है। ठीक, ये क्या है? एक चर में रैखिक समीकरण है। अच्छा, और रैखिक का मतलब क्या होता है? जैसे यही लिखा हुआ 3x+4, यहाँ पे आप लोग बताइए कि x की घात कितनी है? यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रैखिक बोलते हैं। मतलब ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो? एक हो, तो उसको बोला जाता है रैखिक। क्या बोला जाता है? रैखिक। तो ये क्या हो जाएगी? एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगी। और हमको इस पूरे चैप्टर में रैखिक ही पढ़ना है, रैखिक समीकरण। ठीक, देखो अब जैसे हमको पढ़ना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। देखो अब जैसे मान लिया हमने ये ले लिया 3x+4y = 0। तो यहाँ पे देखो क्या x है, y है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दो चर में क्या हो गया? ये रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ पे एक चर x हो गया, एक चर क्या हो गया? y हो गया। ये क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण है। और रैखिक क्यों है? देखो यहाँ पे x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, तो इसलिए क्या ये हो गया? ये हो गया रैखिक। क्या हो गया हमारा? ये रैखिक समीकरण। किसमें? दो चर में। ये रैखिक समीकरण किसमें हो गया? दो चर में, दो चर में। ठीक, अब यहाँ अकेले से तो काम चलेगा नहीं, हमको क्या पढ़ना है? युग्म, जोड़े में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी का मिलता जुलता हुआ एक और लिखेंगे, फिर उनका क्या करना है? उन्हीं का हमको अध्ययन करना है। और इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम इनका दो प्रकार से अध्ययन करेंगे, दो टाइप मिलेंगे। एक तो तुम्हारा क्या, ग्राफिकल मेथड द्वारा इनको हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ, दूसरा मैंने लिख लिया रैखिक समीकरण 5x+3y = 0। ठीक, तो ये दो समीकरण हो गए, युग्म में होंगे। युग्म का मतलब हो गया जोड़े में। ठीक ठीक, लेकिन देखो ये
एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा ये कह दे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने सर 5r प्लस 3s इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या ये तो समीकरण तो है, रैखिक समीकरण भी है, लेकिन इनको हम हल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, ठीक। वेरिएबल अगर चेंज हो गए, ठीक, तो उनका हम हल नहीं निकाल सकते, उनको हम क्या जोड़े में नहीं बोलेंगे, ठीक है। जोड़े के लिए क्या, जब किसी का जोड़ा बनाया जाता है तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। जैसे चप्पल का उदाहरण ले लो, चप्पल का चप्पल से ही तो जोड़ा बनेगा, ठीक है। दो चप्पलें होंगी तो उनका क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। दो जूते होंगे तो उनका जोड़ा बन जाएगा, ठीक। अगर मान लो मैंने ले लिया एक चप्पल ले ली, एक जूता ले लिया, तो भैया क्या जोड़ा बन जाएगा उसका, तो वो जोड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो यक्स यहाँ पर भी होना चाहिए, यक्स यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, जो क्या हो गया, ये सेम सेम हो गए, तो इनका क्या बन जाएगा, युग्म बन जाएगी, युग्म का मतलब जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पे देखो वाई है, यहाँ पर भी वाई है, इसलिए इनका क्या बन रहा है, युग्म बन रहा है, तो इनका हल निकलेगा, ना कि कोई यहाँ पे मान लिया 5 क्या नाम यक्स के अलावा यहाँ पे कुछ और भी और दे दिया, जैसे आर दे दिया, यस दे दिया, तो वो क्या होंगे, इसके साथ जोड़ा नहीं बनाएंगे, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हम हल नहीं कर सकते, ठीक। अब हम इसमें कितने तरीके पढ़ेंगे, 2 तरीके पढ़ेंगे हल करने के, ठीक। इन समीकरणों को हल करने के क्या पढ़ेंगे हम, 2 तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीका है तुम्हारा ग्राफीय विधि। कौन सा है, ग्राफीय विधि है, इनको हम ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से इनको हल करेंगे, ठीक। बीजगणितीय विधि से क्या करेंगे, इनको हल करना सीखेंगे, ठीक। उसके बाद बीजगणितीय जो विधि है, इसके भी कितने तीन पार्ट हैं। बीजगणितीय विधि के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसके भी 3 पार्ट लिख लेते हैं। इसमें देखो एक विधि पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि। कौन सी पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे। अगली विधि कौन सी है, विलोपन के बाद, ये सब बीजगणितीय में आएंगे, ठीक है। विलोपन के बाद प्रतिस्थापन विधि हो गई, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। प्रतिस्थापन विधि के बाद तीसरी विधि कौन सी है, वज्रगुणन विधि, ठीक है। इनसे इनको क्या करेंगे, हल करना सीखेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, और एक चीज की इंपॉर्टेंट देखो, अभी तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, ग्राफीय विधि से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफीय विधि दी गई है, तो ग्राफीय विधि से इसको क्या करेंगे, हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट। देखो हमने क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, जैसे ये लिया हमने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ले लिया 6 ले लिया, ठीक। ये समीकरण ये हो गए। इनको हम ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे वो हम सीखेंगे पहले, ठीक है। दूसरी मान लो हमने ले ली समीकरण, ये ले ली 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले ले ली मान लीजिए 12 ले ली, ठीक है। समीकरण सेकेंड हो गई, ठीक। तो सबसे पहले क्या, इनके हम मान निकालेंगे, ठीक। ग्राफ विधि के लिए क्या, x और y के हमको क्या चाहिए, मान। कक्षा 9 में जैसे तुम लोगों ने पढ़ा, 9वीं कक्षा में, ठीक। जैसे क्या करते हैं, जैसे पहली समीकरण लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए ये लिखा हुआ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक। तो यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक। अब इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ऐसे देखो, ये समीकरण हम लोग फर्स्ट के लिए हल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे चार्ट बनाते थे, कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ठीक। यहाँ पे x का मान रखेंगे, यहाँ पे y बराबर कितना रखा हुआ है, 6 माइनस 2x, ठीक। ये लिखा हुआ है 6 माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान पुट करना स्टार्ट करेंगे अपनी तरफ से क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक। x की वैल्यू हमने क्या ली, 0 ली, x बराबर क्या लिया, 0। अब देखो ये y बराबर कितना लिखा है, 6 माइनस 2x लिखा हुआ है, ठीक।
तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि हमने y किसके बराबर माना है, 0। तो यहाँ पे देखो थोड़ा क्या करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, 0 रख दिया, तो y बराबर 6 माइनस 0। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक, जब x हमने 0 लिया तो y कितना आया, 6 आया। ठीक, इसी प्रकार देखो अब जब हम x क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, तो y कितना आएगा। ठीक, अब देखो x क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे x की जगह पे, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 करना 2। ठीक, तो y बराबर 4 आ गया। ठीक, जब हमने वैल्यू कितनी ली, 1 ली x की, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, हम लाइन से ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है, तो अब देखेंगे जब यहाँ पे हम कितना 2 पुट करेंगे x की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 6 से कितना जाएगा, 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2। जब देखो x की वैल्यू 2 ली, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। इसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 3 लेंगे x की वैल्यू, तब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, हम 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 6 गया कितना आएगा, 0। तो जब हमने x बराबर 3 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ठीक है, इसी प्रकार जब हम देखेंगे यहाँ पे 4 वैल्यू लेंगे, ठीक है, x की, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 6 से अब देखो संख्या किसकी बड़ी होगी, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के पीछे कौन सी संख्या लिखी है, 8, 8 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो चिन्ह लगा लेंगे पहले यहाँ पे माइनस, जिसकी संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगा लेते हैं। तो 6 से 8 गया कितना बचा, माइनस का 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2, इतनी वैल्यू पर्याप्त है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट समीकरण के लिए। इसी प्रकार हम समीकरण सेकेंड के लिए भी क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, समीकरण सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए चार्ट बनाएंगे। ठीक, तो वही काम करेंगे यहाँ पर भी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x की वैल्यू लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू भी y की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, ये 2 y है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 3x आ जाएगा, और ये 2 क्या चले जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक, अब x की वैल्यू जो हमने 0 ली, तो y कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो जो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 12 माइनस, जब x में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जब 0 लेंगे यहाँ पे, तो 3 गुणे 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये किया, y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2, तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणे 0 बटे 2, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 0 बटे 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 बराबर 6। ठीक, तो x जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। ठीक, इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अब देखो यहीं पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर दिया हमने। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 12 से 3 गया कितना बचा, 12 से 3 गया 9/2। ठीक, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9/2, या इसको कह सकते हैं 4.5, 4.5। ठीक, इसी प्रकार जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक, x की वैल्यू कितनी 2 रखी हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12 से 6 गया, 6 बचा 2, तो y बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखेंगे, हम 3 वैल्यू लिखेंगे y की। इसी प्रकार जब हम 2 3 रखेंगे, ठीक, यहाँ पे कितना रख दिया, 3, तो यहाँ पे 3 तिहाई, सॉरी यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, 12 से 9 गया कितना बचा, 3 बटे 2, कहने का मतलब ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1.5 यानी 1.5 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 या 1.5। ठीक, इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, क्योंकि 4 तक वैल्यू निकाली है आप, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, 12 से 12 गया कितना, 0 बटे 2। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0।
4 पे कितना, जब x हमने 4 लिया तो y हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे इसको, इसका क्या करेंगे, ग्राफ ही हल देखेंगे। ठीक, इसको हम ग्राफ पे अब बना के देखेंगे। दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, ग्राफ पे बना के हम देखेंगे। इसको थोड़ा हम छोटा, यहाँ पे 3 तो जो रखी वैल्यू x की 3 रखी, 3 दूना 6 तो 0 आया था। तो जब यहाँ पे x बराबर कितना 4 रखा था तो वैल्यू y की कितनी आई थी, 4 दूनी 8, कहने का मतलब -2 आई थी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए क्या, x अक्ष और y अक्ष लेते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक, अब देखो दोनों रेखाओं के लिए देखो, वैसे तो तुम्हें देखो यहाँ पे देखने वाली चीज है, पहली समीकरण में देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू, दूसरी समीकरण में देखो x और y की वैल्यू। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 है। 0 पे यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आ रही, 6 आ रही है, यहाँ पे भी y की वैल्यू देखो कितनी आ रही, 6 आ रही है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब इसके हल तो अनंत, एक्स वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, अनंत, हम एक्स की वैल्यू हम रखते जाएंगे, अनंत तक रखते जाएंगे, और वाई की वैल्यू अनंत तक क्या होती जाएंगी, आती जाएंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होंगी जो दोनों समीकरणों के लिए क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे यहाँ पे देखो x बराबर 0 है, 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 6 इस समीकरण के लिए। यहाँ पे देखो x बराबर 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 6 इस समीकरण के लिए। ठीक, तो ये दोनों मान क्या हो गए, दोनों समीकरणों के लिए क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये जो पॉइंट होगा इन दोनों के लिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी पॉइंट होगा। मतलब ये जहाँ पे क्या करेंगी, एक रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। अब देखो इस पे देखते कैसे इसको रखेंगे, कैसे देखो x अक्ष ये बोला जाता है, x अक्ष पे देखो यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू ली है, 0 से लेकर 4 तक ली है। तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक, अब देखो y अक्ष पे कितने से वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 का गैप लेके लिख रहे हैं, 3 6 नहीं 2 भी आ रही है। ठीक, तो 2 का 2 चलो सबसे पहले बड़ी वैल्यू 6 ही है। ठीक, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 6 तक वैल्यू है, 6 तक ही आ रही है, 4.5 इसी में सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो इस वाली पहली रेखा के लिए देखो, जब x बराबर 0 है तो y कितना है, 6 है। ठीक है, ये पहली वाली रेखा के लिए हम चल रहे हैं। तो x बराबर कितना है, हमने 0 पुट किया, x बराबर 0 यहीं पे होगा। ठीक, मूल बिंदु यही है, y के लिए भी 0 पॉइंट ही होगा, x के लिए भी क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट ही होगा। तो x की वैल्यू जब x अक्ष पे 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। ठीक, y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। ये रेखा क्या होगी, ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0,6। कहने का मतलब रेखा यहीं से स्टार्ट होगी। और जब y या x की वैल्यू 1 ली हमने, ये देखो 1 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो ऐसे इसको मिलाएंगे हम, ये बिंदु कौन सा होगा, ये बिंदु होगा 1,4 का। ठीक, देखो x अक्ष पे 1 चले हम, ठीक, y अक्ष पे कितना चले, 4 चले। ठीक, x अक्ष पे कितना है, 1 है, y अक्ष पे कितना है, 4 है। तो क्या हुआ, देखो अब x अक्ष से हमने एक से लाइन ड्रा की है, इधर से y अक्ष पे 4 से लाइन ड्रा की, जहां पे ये काटेंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके बिंदु हो जाएंगे, वही इसके क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, वही क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,4 आ गया। ठीक, इसी प्रकार देखो जब हमने x बराबर कितना रखा, 2 रखा, तो y बराबर भी 2, तो 2 से हम इसको बढ़ाते चलेंगे। ठीक, ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ से y अक्ष से भी 2, y की वैल्यू कितनी है 2, तो y अक्ष पे भी 2 को बढ़ाते चलेंगे। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रेखा कुछ ऐसे ड्रा होगी, यहाँ से इन बिंदुओं को काटते हुए आएगी ऐसे। ठीक, अब देखो यहाँ पे x हमने कितना रखा, 3 रखा, तो y हमारी y कितनी आई, 0। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा इसी पे रहेगा। तो ये ऐसे इसको क्या हो जाएगी, काटते हुए यहाँ से इसको रेखा चली जाएगी। अब देखो एक पॉइंट क्या है, जब हमने बाई 4, x हमने कितना लिया, 4 लिया, तो y हमारा कितना आया, सॉरी x से हमने 4 लिया तो y कितना आया, -2 आया। अब देखो y यहाँ ये y अक्ष ये नीचे जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब हमने 4 ये वैल्यू ली यहाँ पे,
ठीक। तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, तो ये ऐसे इसको कट करते हुए निकल जाएगा। ये पॉइंट कितना होगा 4, -2। ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए, ये रेखा हो गई फर्स्ट, ये रेखा, ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई, ये समीकरण हो गई 2x + y = 6। ठीक, ये हो गई। अब इसके लिए हम देखेंगे 3x + 2y = 12। ठीक, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी, मतलब यही पॉइंट मिलेगा हमको। ठीक, यहीं पे वो दूसरी वाली रेखा भी क्या करेगी, कट करेगी। अब देखो जब y बराबर जब हमने 1 लिया तो x बराबर जब 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 4.5 या 9/2। ठीक है, तो 4.5 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। ठीक, जब y बराबर x बराबर जब हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4.5। तो इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे, ये पॉइंट होगा, इसी पे आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.5, ये 1, 4.5 या 9/2 लिखते हैं इसको, 9/2 हो जाएगा। ठीक, तो इस बिंदु से चली रेखा इस पे आएगी। ठीक, अब देखो 2 यहाँ पे जब हमने x लिया, x 2 लिया तो y कितना आया भैया 3 आया। तो ये पॉइंट यहाँ से चला, ये कौन सा बिंदु होगा 2, 3 होगा। ठीक, तो ये रेखा यहाँ पे भी टच करेगी। ठीक है, फिर जब हमने 3 लिया तो कितना आया 1.5 आया, y पे कितना आया 1.5 आया। 1.5 का मतलब यहाँ कहीं पे होगा, जब ये 3 है तो ऐसे मिलाया, इसको मिलाया, तो ये कितना हो जाएगा 3, 3/2। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो ये इसको ऐसे टच करते हुए जाएगा। जब हमने x बराबर 4 लिया, x बराबर कितना लिया 4 लिया, तो y की वैल्यू क्या, ये रेखा यहीं तक जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रेखा यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखो दोनों रेखाओं के लिए ये रेखा कौन सी हो गई, ये रेखा हो जाएगी, कौन सी रेखा हो जाएगी, ये 3x + 2y = 12, ये सेकेंड वाली रेखा। देखो अब दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं या जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं, वही क्या हो जाएगा, वही इन समीकरणों का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0, 6 पे ये दोनों रेखाएं कहाँ से निकलती हैं 0, 6 की। ठीक है, तो ये जहाँ पे ये बिंदु क्या मिलते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं एक दूसरे को काटती हैं रेखाएं, वही क्या हो जाता है, इसका हल हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों समीकरण का हल क्या हो जाएगा, ये 0, 6 क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। कहने का मतलब x बराबर कितना आएगा 0 आएगा और y बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक, ये x और y की क्या हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब जरा चेक करना है तो x बराबर 0 रखो इसमें, तो y की वैल्यू, और y बराबर कितना रखो 6 रखो, तो बराबर दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो x बराबर यहाँ पे 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब y बराबर 6 रखोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। अब इसमें देखो जब x बराबर कितना रखेंगे हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जब यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों साइड क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ये x बराबर 0, y बराबर 6, इन दोनों समीकरणों के लिए क्या होगा, हल होगा। ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना है। ठीक है, इसको कोशिश करना, अगली बार से कोशिश करेंगे, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझाने की अगले क्वेश्चन से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, इसको इधर थोड़ा बढ़ा के लिखा करेंगे। ठीक है, ये लेकिन ये ग्राफ पेपर पे जब बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ट्राई करिए आप लोग ग्राफ पेपर पे इसको बनाने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका, ये समीकरण जो होती है इनका व्यापक समीकरण पढ़ेंगे, उससे संबंधित 2-3 नियम जो है वो उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ये ग्राफिकल मेथड की क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।